आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी सर्वज्ञानंद जी, और आज इस समारोह में उपस्थित सभी सन्यासी गण को मैं प्रणाम करता हूँ और उपस्थित भाइयों बहनों आप सभी को जय हिंद कहकर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं जब भी अरुणाचल आता हूँ तो हमेशा कोई सामने मिलता है और हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह जय हिंद कहता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश भर में इतनी राष्ट्रभक्ति और इतनी जागरूकता शायद मेरे अरुणाचल में ही है और कहीं पर नहीं। मित्रों, आज एक बहुत पवित्र अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। 50 साल से यहां पर एक संस्था के अंतर्गत अनेक सन्यासियों ने इस क्षेत्र के अनेक और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। किसी के घर पर ठहराया गया मुझे, घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप? मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं। कि अच्छा भारत से आ रहे हैं? मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात हो गया। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हो। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं होता। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया और जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करेंगे, कोई समस्या ही नहीं थी, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी। वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, 6ठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड हुआ है। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ब्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ लिया गया। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया